की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में 33 हाई प्रोफाइल आतंकवादी भी मारे गए हैं। आतंकी खेमों में हड़कंप मच गया है और अज्ञात हमलावरों के आतंक से कई आतंकी अंडरग्राउंड है। सवाल यही कि ये अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में कौन है? रिपोर्ट देखिए। भारत के एक और दुश्मन का सफाया। मसूद का दाहिना हाथ कटा, जैश अब कितना बचा? पाकिस्तान में एक और गया, हाफिज सईद कांप गया। पाकिस्तान में अब तक 33, अगला नंबर हाफिज सईद। अनजान गनमैन के खौफ से आतंकियों का रखवाला हाफिज सईद पसीना पसीना है। अजहर मसूद डर की वजह से अंडरग्राउंड है और जकीउर रहमान लखवी भागा भागा फिर रहा है। दहशतगर्दों की फौज में कोहराम मचा है। अज्ञात हमलावरों के हमले से खुद को आतंक का बादशाह मानने वाले आतंकी थर्रा रहे हैं। 2023 में भारत के तकरीबन 13 दुश्मन वासिले जहन्नुम हो चुके हैं और जिहादियों के नाम पर आतंक फैलाने वाले आतंकियों में खौफ है कि अगला नंबर कब और किसका होगा ये पता नहीं। पाकिस्तान में आतंकियों को कौन खाक में मिला रहा है, ये खुफिया एजेंसियों का काम है या किसी और का, इसके बारे में अब तक पुख्ता खुलासा नहीं हो सका है। दरअसल भारत के एक और दुश्मन का पाकिस्तान की सरजमी पर सफाया हो गया। जैश ए मोहम्मद का कमांडर अब्दुल राशिद को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। राशिद की मौत से खौफ में आतंक का पर्याय बन चुके आतंकियों में भगदड़ मची हुई है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकियों का खात्मा हो रहा है, पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में एक एक करके आतंकी ढेर हो रहे हैं, जिससे आतंकी दुबके जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अगर एक हफ्ते का आंकड़ा देखें तो पता चल जाएगा कि अज्ञात हमलावरों के शिकार होने वाले आतंकी किस तरह से खौफजदा हैं। नाम शेख साजिद, तारीख 29 जून को रावलपिंडी में ढेर, ताल्लुक लश्कर से साजिद का कनेक्शन। नाम अब्दुल राशिद, तारीख 1 जुलाई को खात्मा, ताल्लुक जैश ए मोहम्मद का कमांडर। हर गुजरते दिन के साथ आतंकियों में इस कदर दहशत घर कर गया है कि या आतंक के पेशे से तौबा कर रहे हैं या अज्ञात हमलावरों के शिकार हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वो आतंकी जिन्हें अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। मई 2024 में आतंकी मुफ्ती फैयाज का खात्मा। 15 अप्रैल आतंकी आमिर सरफराज मारा गया। मई 2023 में परमजीत सिंह पंजवड़ की मौत। 20 फरवरी 2023 में आतंकी बशीर अहमद पीर ढेर। 22 फरवरी 2023 में एजाज अहमद अहंगार मारा गया। 26 फरवरी 2023 में सैयद खालिद रजा हुआ ढेर। सितंबर 2023 में खुखार आतंकी मोहम्मद रियाज ढेर। दिसंबर 2023 में अदनान अहमद उर्फ हंजरा अदनान ढेर। नवंबर 2023 में मौलाना रहीमुल्लाह कराची में मारा गया। 5 नवंबर 2023 में ख्वाजा शाहिद मारा गया। 4 मार्च 2023 में सैयद नूर शालोबर मारा गया। ये सभी हत्याएं तकरीबन एक ही पैटर्न पर हुई हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल आतंकवादी मारे गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तानी धरती पर भारत के दुश्मनों को कौन मार रहा है और अगला नंबर किसका आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पाकिस्तान एक तरफ धमाकों से तंग है तो दूसरी तरफ तालिबान को धमकाने वाला पाकिस्तान अब बैकफुट पर है। कुछ दिन पहले घर में घुसकर मारने की धमकी देने वाली शहबाज सरकार के मंत्रियों की हेकड़ी निकल गई है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान को धमकाने वाले पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने तालिबान के आगे टेके घुटने। अब तालिबान से शांति के लिए गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी राजदूत ने तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह से की बात।
तालिबान की धमकी, घुड़की और आकड़ के आगे पाकिस्तान नतमस्तक हो चुका है। तालिबान के खौफ से शहबाज सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तालिबान का खुला चैलेंज है कि अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का कानून नहीं चलने देंगे। कुछ दिन पहले ही तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान हुंकार भर रहा था और घर में घुसकर मारने की धमकी देने वाला पाकिस्तान बैक फुट पर आ गया। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान को धमकाने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। पाकिस्तानी हुकूमत अब तालिबान को मनाने में जुट गई है। इसके लिए पाकिस्तान ने दोहा में अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के साथ एक बार फिर औपचारिक मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अफगान सम्मेलन में भाग लेने वाले अफगान के जिम्मेदारों ने पहले दिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शुरुआत की। उसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस नई मुलाकात का मकसद क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग पर चर्चा करना है। ये बैठक कतर में पाकिस्तानी राजदूत के आवास पर हुई। अपने भाषण में पाकिस्तानी राजदूत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों में शांति की इच्छा प्रबल है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान और अफगान प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक सकारात्मक रही है। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में अफगानिस्तान के रुख का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान का आभार व्यक्त किया और पाकिस्तान की तरफ से सार्वजनिक स्तर के समर्थन की सराहना की। इस बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख आसिफ दुर्रानी और अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद मौजूद थे। पाकिस्तान और तालिबान में चरम पर है तनाव। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। यह भी आरोप है कि टीटीपी पाकिस्तान में हमला कर अफगानिस्तान में छिप जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। तालिबान ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान में डूरंड लाइन को लेकर भी बवाल जारी है। पाकिस्तान डूरंड लाइन पर कटीले तार लगाना चाहता है, हालांकि तालिबान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते खुशगवार होंगे या दुश्मनी बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।